एक्सरसाइज करना है 4.4 है, 4.4 में है 4.4 इसका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। किताब लाते हो उसको उधर उठा कर देखो। इसका पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्न द्विघात समीकरण के मूल। अब खिसिया जाएंगे हम, अब डिस्टर्ब नहीं किया करो अभी। निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मूल का अस्तित्व क्यों होता है तुम लोग को बतलाए थे, 3 कंडीशन बतलाए थे। तो पहले मूल की प्रकृति या मूल का अस्तित्व समझते हैं, ठीक है ना। किसी को समझने में दिक्कत होगा तो बोलना। देखो इसका पहला क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है 2x² - 3x। क्या दिया है, 2x² - 3x + 5 बराबर कितना दिया हुआ है, 0। तो मूल की प्रकृति निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको डी निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, डी। और डी निकालने के लिए क्या लेते हैं, ये हो गया ए। इसका मेन सूत्र क्या होता है, ax² + bx + c बराबर, ये समझने के लिए लिखे हैं। तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। सी का मान कितना हो जाएगा, 5। तो डी के बारे में क्या बोलते हैं, विवेचक या विविधकर बोलते हैं इसको। डी को क्या बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं या विविधकर। परीक्षा में कभी कभी तुम लोग को क्या करेगा, खाली कहेगा विवेचक निकाल दिए या विविधकर निकाल दीजिए, तो वहीं पे आंसर हो जाएगा। जैसे देखो अभी हम डी निकालेंगे, तो डी निकालने का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। तो b का मान कितना दिया हुआ, -3 का स्क्वायर -4 गुने a का मान हो गया 2, c का मान कितना हो गया 5। तो कितना हो गया, 3 × 9, 5 दूनी 10, चौके 40, कितना हो गया 40। तो -40 हुआ। अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -31। कितना हो जाएगा, -31। तो जब डी का मान माइनस में निकल जाए, जब डी का मान क्या निकल जाए, माइनस में, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, मूल की प्रकृति क्या लिखेंगे, मूल क्या है, अवास्तविक। मूल अवास्तविक है। मूल का 3 प्रकृति तुम लोग को हम पीछे समझाए थे। क्या क्या होता है, जब डी का जो मान होगा वो माइनस में निकल जाए, क्या निकल जाए, माइनस में निकल जाए, तो क्या होगा, मूल अवास्तविक होगा। मूल अवास्तविक, अवास्तविक होता रे, गलती नहीं लिख दी है, अवास्तविक, ठीक है ना। दूसरा में क्या होता है, जब डी का मान क्या निकल जाए, प्लस में निकल जाए, तो क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक और क्या होता है, असमान। क्या हो जाता है, असमान। और जब डी का मान क्या निकल जाए, 0, तो मूल क्या होता है, वास्तविक। क्या होता है, वास्तविक। ये 3 गो इसका प्रकृति होता है। मूल का प्रकृति 3 गो होता है, समझ गया। क्या होता है, मूल वास्तविक और असमान, जब प्लस में निकलेगा, जब बराबर यानी कि 0 निकल जाएगा तो मूल वास्तविक और समान, और जब माइनस में निकलेगा तो मूल क्या हो जाएगा, अवास्तविक। इसमें क्या निकल गया, मूल अवास्तविक। तो किताब में कह रहा है कि जब मूल वास्तविक हो तो मूल निकालिए, तो मूल निकालिए। तो इसमें तो हुआ नहीं वास्तविक, इसका आंसर यहीं तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं इसका दूसरा पे। दूसरा, हाँ देखो एक तो बात और समझा रहे थे, अगर परीक्षा में कह दे तुमको खाली डी निकाल देने के लिए, विवेचक या विविधकर कहे निकालने के लिए, विवेचक या कभी कभी सवाल तुमको देगा कि खाली विवेचक निकालिए, तो यही डी तक निकाल के छोड़ देंगे, यही आंसर हो जाएगा। अगर कहेगा मूल की प्रकृति निकालिए, तो यहाँ से निकालने के बाद ये लिख देंगे तो मूल की प्रकृति हो जाएगा। अगर कहेगा मूल निकालिए, तो तुम लोग को तो पढ़ाते पढ़ाते अब हम क्या कहें, लास्टे चल रहा है। मूल हम 100 बार समझा चुके हैं, फिर भी हम बतला रहे हैं। दूसरा में आते हैं। दूसरा सवाल क्या है, 3x² - 4√3x + 4, यही ना है, बराबर 0। तो बोलो इसमें a कितना हो जाएगा, कितना होगा, 3। b कितना हो जाएगा, 4√3। c कितना हो जाएगा, 4।
इसका भी डी निकालने का वही सूत्र होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हो गया -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 3 गुने 4। ये कितना हो गया? 4। -4 को -4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3। तो 16 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48। ये भी हो गया 48। तो 48 में से 48 जाएगा तो क्या होगा रे बाबा? 0 थे नहीं यो, तो 0 भय थे। तो जौन 0 भय थे तो मूल के प्रकृति की भय थे? मूल वास्तविक और समान भय थे। की भय थे? मूल वास्तविक और समान। अब एहि अवस्था में मूल निकाल के छै। पॉज कर दो एकरा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ गलत लिख दिए हैं, मूल वास्तविक और समान। मूल वास्तविक और क्या होगा? समान। ई कथी छै बुझल? ई अटेंडेंस बनबै छै हमर सबके, बुझल? ये रोज के रोज हाजिरी नहीं बने छै रे, वह हाजिरी बने छै। आब एकर कथी निकालबै? शून्यक निकालबै। कथी निकालबै? शून्यक। एकरे नाम छै मूल। कथी नाम छै? ई निकाला के सूत्र की होइ छै? याद है अहाँ सबके? -b प्लस माइनस √d बटा 2a। तो -b के मान कते छै? -4√3 प्लस माइनस √d। डी के मान कते छै? 0 बटा 2 गुने a के मान कते? 3 भेलै ने यो। तो माइनस माइनस कते भऽ गेलै? 4√3 बटा 6। एम्हर तो प्लस माइनस 0 छै, तो एम्हर तो कोनो माने नहीं छै, नहीं छै। एकर की निकल जेतै? इएह निकल जेतै। अल्फा और बीटा कथी निकल जेतै? अल्फा बराबर बड़े हमर जगह के कनी कैप्चर छोड़ा ना, और बीटा होते 4√3। कहीं को बुझा में दिक्कत नहीं नहीं यो? अहाँ बुझलिए? चलो पलटाओ इसको, डबल करो। चलो अब इसका आते हैं, क्या नंबर क्वेश्चन है? तीसरा नंबर नया। तो दिक्कत है तो बुझे में तो बाद में बुझलिए, नहीं तो गोंग जगह बैसल है बौका जगह, ठीक है ना? ना रखल रहा बढ़िया तो कहना गली न कहना गली उल्टा ना उसको रे। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो a बराबर कते भऽ गेलै? 2। अनुदित ध्यान अंदर राखू ना, अहाँ के ध्यान बेसी बाहर रहैया, अहूँ के ध्यान रहैया, दोसरो विद्यार्थी के अहाँ डिस्टर्ब करै छियै, बुझलियै? d बराबर कते भऽ गेलै? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac कथी निकालऽ के सूत्र रहै छै? d। बी स्क्वायर माइनस 4ac। तब b कते छै? -6 के स्क्वायर माइनस 4 गुने क्या हो रहा है? तुमको दिक्कत नहीं है लड़का? आप बुझ गली आप? 4 दूनी 8 तिरिक 24। ये घटा तो कितना हो गया? डी कितना निकला? 12। तो प्लस में निकला ना, तो क्या लिखेंगे? मूल वास्तविक और असमान। और है ना? तीनों प्रकृति समझ गया ना? तीनों प्रकृति समझने में जो दिक्कत है नहीं ना? चलो अब आते हैं इसका फिर मूल निकालेंगे। देखो इस सवाल को 3 तरह से तुम लोग को पूछेगा, पहले बता चुके हैं। एगो कंडीशन में इसका 12 आंसर हो जाएगा। अगर कहेगा खाली डी निकालने के लिए तो इसका 12 आंसर हो। सब सवाल तुमको 2 नंबरी में ही पूछेगा। केवल कहेगा विवेचक निकालिए या विविधकर निकालिए, तो यहाँ तक निकाल के छोड़ देंगे, यही आंसर होगा। अगर कहेगा मूल की प्रकृति तो एगो ये लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? अगर कहेगा मूल तो मूल निकालना पड़ेगा। एग्जाम में तुमको क्वेश्चन क्या पूछेगा वो तो तुम जानोगे, हम तो वहाँ रहेंगे नहीं, ठीक है ना? इसलिए थोड़ा दिमाग को विकसित करना होगा। अब तुम लोग क्या उसके बाद कहोगे सर जी ये नहीं बतलाए, तो सर जी ये नहीं बतलाए, तो सर जी ये नहीं बतलाए, तो ये सब गलत होता है।
अपने दिमाग को थोड़ा अपना लेवल से थोड़ा हाई करोगे तब ना समझ में आएगा, नहीं तो कैसे होगा। मूल निकालने का सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, ठीक ना। तो माइनस बी का मान कितना है -6 प्लस माइनस रूट अंडर डी कितने निकल रही हो 12 निकल ले बटा 2 गुने ए का मान कितना है 2 से ना है, गलती ना बना दिया है। ठीक है तो बने ली बुझाया। चलो अब क्या करेंगे, इसका यहीं पे कर दें कि माइनस माइनस 6 हो जाएगा ना, प्लस माइनस 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 क्या बटा 2 गुने 2। अब देखो एगो प्लस में निकलेगा अल्फा, माइनस में निकलेगा बीटा, तो अल्फा निकाल दो तो 6 प्लस 2 को 2 में से एगो 2 निकल गया 3 बटा 2। कोई दिक्कत है, दोनों में से क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस रूट 3 बटा, यहाँ गलती नहीं कर रहे हैं 2 गुने 2 होगा, एगो 2 कट गया तो इसका क्या आ गया अल्फा में आंसर 3 प्लस रूट 3 बटा 2। कोई दिक्कत। अब आते हैं बीटा में तो 6 माइनस 2 रूट 3 बटा 2 गुने 2, तो दोनों में से की करबे 2 कॉमन ले लेबे 3 माइनस रूट 3 बटा 2 गुने 2, ई दू कैंसिल हो गए तो की हो गए 3 माइनस रूट 3 बटा 2, एगो एक आंसर ई भ गए। कि कहीं को बुझा में दिक्कत नहीं ना, चलो आगे देखे दिखता है कि नहीं दिखता है, दिखता तो है। चलो आगे देखें, आगे इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। चलो पहले इतना इसको पॉज कर दो, यदि वाला को ऊपर का वाला को टिप हल्का। चलो अब एक पर आबै छी हम सब, ई क्वेश्चन देखियो, ई दुनू जे छै ना, ए दुनू में से एगो क्वेश्चन अक्सर पर पूछ दै छै, ए दुनू में से एगो क्वेश्चन पूछ दै छै। तो खूब बढ़िया कहै छै कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल, उसके 2 बराबर मूल हो। तो 2 बराबर मूल मतलब कि दोनों के मूल समान हो, दोनों के मूल समान हो। तो कौन अवस्था में मूल समान हो कहियो, कौन अवस्था में मूल समान हो छै, कखन यो जखन डी के मान 0, जखन डी के मान 0। तो देखियो अगर पहला नंबर सवाल कते हल्का छै, ई सवाल अक्सर अहाँ पूछे छै, बुझलिए प्लस kx प्लस 3 छै ना, तो बनेबी ओनाहिते a बराबर कते हेतै कहियो, b कते हेतै c3 होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सूत्र वही होता है d इक्वल टू क्या b² माइनस 4ac। तो d के जगह पर क्या डाल देंगे, गोल गोल अंडा, गोल गोल अंडा, ठीक है। वैसे अभी जो हम लोग अंडा खाते हो तुम लोग, हम नहीं खाते हैं, तुम लोग खाते हो के शायद अंडा खाते हो ना, वो अंडा से बच्चा पैदा नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, समझ रहे हो। अभी जो हम लोग पोल्ट्री फॉर्म वाला नहीं खा रहे हैं, नहीं खाते हैं, उससे उस मुर्गा अंडा को अगर रख दिया जाए तो उससे बच्चा में वो डाइवर्ट नहीं होगा। क्यों मालूम है, क्योंकि उस पर जेनेटिक चेंज कर दिया गया, उसको एक्चुअली में खाने के लिए ही बनाया गया, ठीक है ना। तो उस अंडा से बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें बच्चा पैदा करने वाला जो कारक होता है उसको हटा दिया गया, ठीक है ना। साइंटिस्ट क्या किया, उसको चेंज कर दिया, इसीलिए वो केवल किसके लिए है, ठूसने के लिए, वैसे जो खाता है उसको। फिलहाल तो ये क्या हो गया 0, b² कितना k, b कितना है k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2, c का मान 3, c का मान 3। तो 0 बराबर k² 4 दूनी 8 तिरिक 24 पहले नहीं हो। अब एकरा की करी उठा के मरनियो, एकरा उठा का अनियो केना हेतै, अइ का हेतै तो माइनस k² भइ देनी हो, माइनस 24, ई माइनस माइनस कैंसिल होलै
तो के बराबर कते होते √24। अब एक वर्गमूल अगर अहाँ सबके आबे था तो आगे बुझबे। तो 24 के होते कते 2 × 2 × 6 हेते ना 2 2 4 6 24। एक आंसर निकल जेते 2 √ कते कहल के 12 कहल का 24 के आधा 12 एक वर्गमूल पहले आधा यो। ये तो सम भी सम पर चल जाइए कि कहने को पूछा में दिखतो बुआ सुगा अरे चुप। हाँ देखो इसमें कोई बैक वाला क्वेश्चन में तुमको छूट गया था थोड़ा। ये पहला का दूसरा नंबर में समझ रहे हो। पहला का दूसरा वाला में हम क्या किए थे यहाँ तक आके छोड़ दिए थे, इसका आंसर कर दिए थे ठीक है ना। 4√3/6 देना छोड़ दिए थे 6 देना, उसको काट देंगे 2 2 4 2 3 6। पहला का दूसरा नंबर का ये क्वेश्चन है तो 2√3/3 होगा इसका आंसर ठीक है ना। 2√3/3 उसको थोड़ा देख लेना बैक में। चलो अभी आते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन है, को देख लेते हैं बस छोड़ देते हैं। क्वेश्चन इसमें क्या है 8x देखो ये सॉरी 6x है। बोले तुम लोग को दिक्कत नहीं ना है। ये सवाल है तो kx को x से करेंगे तो क्या होगा kx²। क्या होगा kx को -2 से करेंगे तो -2 kx + 6 = 0। यही ना होगा। इसका भी मूल वही बराबर है, सेम टू सेम सवाल है। ये बराबर के वैसे सब आदमी तो सेम टू सेम ना है, कणके का आगे पीछे होता है। b बराबर -2k c बराबर 6। तो d निकालने का सूत्र होता है b² - 4ac। d का मान कितना हो गया 0 -2 का होल स्क्वायर -4 गुने a का मान हो गया k 6 4k² -24k बुझलिए यो एक एमर लो तो -4k² बराबर -24k माइनस कैंसिल 4 6 24 बुझलिए। अब तक की भगले k गुने k बराबर तो भगले 6 गुने k इहो k कैंसिल तो k बराबर के निकल गए 6। यह आकर आंसर हो गल। एक पहला दूसरा हम बना देना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चले ठीक है ना। एक अहाँ सब रिवीजन करबे तकर बाद जे फिर अगर रिवीजन करबे रिवीजन करला के बाद अगर कोनो दिक्कत हुआ समझ में तो फिर हम पूछबे ठीक है ना। ठीक ना चलो एक बंद कर दियो बस एतबे पर रह दै छियै।